हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी। और यहाँ पर लेके आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाला आर्टिकल। और मैं बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा वीडियो को। अगर आप लोग स्किप करके जाते हैं तो आपका घाटा है, इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर आपके पेपर में आ गया, कैसे लिखेंगे यार, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हो जाता है करे चलो क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में। तो देन आपको देखना है कि आपको आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है। सबसे पहले पेपर में कैसे आएगा पता है? पेपर में दिया रहेगा राइट एन मतलब एक, तीनों नहीं, एक आर्टिकल ऑन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड, यानी कि 100 से 150 शब्दों में आपको क्या लिखना रहेगा? आर्टिकल लिखना रहेगा। देखिए कितने हैं? तीन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, डॉरी सिस्टम, योर विजन इन लाइफ, ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैंने यहाँ पर आज जो कराऊंगा वो कराऊंगा मैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। उसके बाद मैं आपको डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा, दहेज, इसको दहेज प्रथा बोलते हैं, इसको बता देंगे इन। फिर उसके बाद योर विजन, योर विजन इन लाइफ, इसको मैं बता दूंगी। या फिर योर एम पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? योर, योर एम पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके पेपर में रहता है, ठीक है ना। तो आपको लिखना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर पता है, ये जो आर्टिकल है 10 अंकों का पेपर में आता है, 10 अंकों का। और ये आर्टिकल सबसे मोस्ट आईएमपी वाला आर्टिकल है यार, सबसे मोस्ट आईएमपी वाला आर्टिकल है। इसलिए आप इस आर्टिकल को तैयार कर लीजिए, पढ़ के जाइए। कोई अगर आपको दिक्कत हो कहीं से तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मेंशन जरूर कर दीजिएगा सर कि हमें दिक्कत हो रही है गुरुजी यहाँ से, ठीक है ना। तो आज हम बताने वाले किस पर आर्टिकल बताएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, जी हाँ, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है इन इंडिया। या फिर आपके पेपर में देगा डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू, या फिर दे देगा व्हाट इज डेमोक्रेटिक वैल्यू, या फिर दे देगा डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब कुछ भी दे। अगर ये डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी दिखाई दे रहा है तो बस एक ही आर्टिकल छापना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और आपको कोई अलग से छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस ऐसे सेम टू सेम करना है, ठीक है। फिर आपको क्या डालना है? सबसे पहले हेडिंग डालना है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर आपको क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है। और कितने शब्दों में लिखना है भैया? 150 में, 100 से 150 में। तो जब हमारा 100 से 150 में काम हो जाएगा तो क्या जरूरत है हमें 300 शब्दों में लिखने की? आप ये बताइए क्या जरूरत है आपको 300 शब्दों में लिखने की, अगर 150 शब्दों में हो जाएगा। अगर ऐसे लिख कर आएंगे ना, जो मैं यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर काटेगा नहीं, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में ये डेमोक्रेटिक वैल्यू होती क्या है, इसके बारे में आपको क्या रहेगा? बताना रहेगा। बस 2 पेज ही याद कर लो, हो गया। उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ एंड दीज आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है ना। ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, ये जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उसको बनाने के लिए एंड हमारे जीवन स्तर में सुधार करने के लिए हमें डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट टू लीव a dignified life and these are the foundation of modern society, क्लियर है। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी जो शुरुआत है कहां से होती है, किसकी? डेमोक्रेटिक वैल्यू की। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जब करके लिखेंगे, हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे, तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। कुछ कुछ क्या होता है कि आर्टिकल में तो डायरेक्ट मैंने छाप दिया, लेकिन आप ऐसे बना के लिखिए, कोटिंग करके लिखिए, बकायदे हेडिंग डाल के लिखिए, 10 में 10 नंबर वो देगा। इसमें क्या लिखेंगे? द बिगिनिंग ऑफ दिस वैल्यू आर कंसीडर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो यानी कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी जो शुरुआत होती है वो प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत होती है। द बिगिनिंग ऑफ द वैल्यूज आर कंसीडर फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन था वहां से शुरुआत होती है।
एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये आपका अगली हेडिंग है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू में क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे the value are based on the principle of equality, freedom, justice and respect for human right। यानी कि जो इसका प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल किस पर है, सबसे पहले these value are based on किस पर आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी यानी कि समानता के सिद्धांत, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, जस्टिस मतलब न्याय, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट यानी कि जो वुमेन यानी कि जो मानव के राइट हैं, अधिकार हैं, उस पर क्या करता है, इसके प्रिंसिपल सिद्धांत कार्य करते हैं, किसके, डेमोक्रेटिक वैल्यू की। बस सेम टू सेम आपको लिख कर आना है, जैसे मैं यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ ऐसे लिख कर आएंगे भाई, एक भी नंबर आपका कटने वाला पेपर में नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है बढ़िया। हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग डालना है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के क्या इंपॉर्टेंस है, डेमोक्रेसी के क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें इन इन अब्राहम लिंकन के शब्दों में क्या बोला जाता है वो भी बताऊंगा, और वो भी डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सोवर्जिनिटी, क्या है जो डेमोक्रेसी है ये एक पॉपुलर सोवर्जिनिटी है। अब इब्राहम लिंकन के वर्ड में क्या बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इन इब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो द फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, एक्ट एक्सप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर राइट्स। ठीक है। आगे क्या है, कंक्लूजन, लेकिन इसको देख लीजिए, फिर से इसको बता दे रहे हैं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम ऑफ स्पीच रट लीजिए हमारे साथ, एक्ट एक्सप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर राइट। ठीक ना। अब कंक्लूजन, भाई साहब कंक्लूजन क्या निकलता है, एंड विटल डेमोक्रेटिक वैल्यू इज फ्रीडम इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इन individual have the freedom to express themeless and their opinion without fear of परसेप्शन। ठीक है ना। बस यही आपको लिखना है, और इसी प्रकार से आपको क्या लिख के आना भैया, आर्टिकल लिख के आना है किसमें, पेपर में। फिर देखिएगा एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, जो मैं यहाँ पे बताया हूं टेक्निक यही लिख कर आइएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है यार, पेपर में आएगा, 2 मार्क्स के इंग्लिश के पेपर में आएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप फिजिक्स की तैयारी नहीं करवाते, केमिस्ट्री की तैयारी नहीं करवाते, हर एक की तैयारी करवाऊंगा। अब आ गए हैं डेली 8+ वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दबा के अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।